याद रखिएगा, भाजपा से लड़ने का अनुभव हमारा पिछले 10 साल का अनुभव है। हमने इनके झूठे आरोप देखे हैं, हमने इनका झूठा वीडियो देखा है, हमने इनका झूठा मुकदमा देखा है, हमने इनकी जेल देखी है। इसीलिए हम कहते हैं कि जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। हम इनको बताएंगे कि देशभक्ति का मतलब क्या होता है। देशभक्ति का मतलब होता है देश के संविधान को अपने सीने से लगा करके रखना। देशभक्ति का मतलब होता है इस देश के भीतर रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों, उनको भारतीय समझना और उनको बराबरी का हक और अधिकार दिलाना। देशभक्ति का मतलब यह होता है कि देश के भीतर कहीं कोई दुर्घटना हुई हो, किसी के साथ भी अत्याचार और अन्याय हुआ हो, तो उसके पक्ष में खड़ा होना, शोषितों की आवाज बनना, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों की आवाज बनना। आजकल नया निजाम आया है और नया निजाम कहते हैं कि इस देश का इतिहास 2014 से शुरू होता है। मैं कहता हूं जनाब, आपका इतिहास कमजोर है। श्रीमान, थोड़ा ठीक से इतिहास पढ़िए। देश का इतिहास 2014 से नहीं शुरू होता है। देश का इतिहास 5000 साल का इतिहास है। देश का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। वो पार्टी जो इस देश को आजादी दिलाई है, उस आजादी को बचाने के लिए जैसे हमारे पुरखों ने स्वतंत्रता सेनानी बनकर के इस देश को आजादी दिलाई है, उसी तरह से हम संविधान सेनानी बनकर के इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे। बोलिए, आप संविधान सेनानी बनेंगे? दोनों हाथ उठा करके बोलिए, कोई हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। आप संविधान की रक्षा करेंगे? आप संविधान की रक्षा करेंगे तो संविधान के ऊपर हमला करने वाली इस पार्टी को हम कहना चाहते हैं, भाजपा को हम कहना चाहते हैं, अभी तो आप 10 साल के लिए शासन में आए हैं और 10 साल शासन में आकर के आपका यह मंसूबा बन गया है कि आप इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। तो हम आपको कह देना चाहते हैं, हमारी विरासत इस देश की आजादी को लेकर लड़ने वाली विरासत है। हमारी विरासत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत है। हमारी विरासत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विरासत है। हमारी विरासत शहीद आजम भगत सिंह की विरासत है। और उसी विरासत पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस देश की एकता और अखंडता को बना करके रखा। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया। बताइए, अगर संविधान नहीं होता, अगर संविधान की ताकत नहीं होती, तो क्या इस देश में हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला और जूता सिलने वाला का वोट बराबर होता क्या? यह संविधान की ताकत है। इस संविधान की रक्षा करना है हमको। इसीलिए हम आप सबसे ये आग्रह करने के लिए आए हैं, ये लाख कोशिश कर लें, ये लाख गुमराह करने की कोशिश करें, ये लाख आपको चाय की दुकान में, ट्रेनों में, बसों में, दफ्तरों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, शादी में, ब्याह में, लगन में आपको अपमानित करने की कोशिश करें, सीना ठोक करके कहिए कि हम बापू के सिपाही हैं, हमने हंसते हंसते गोली खाई है, इस देश को बचाने के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। यह बात आपको पूरे गर्व से कहना चाहिए, पूरे अभिमान से कहना चाहिए। इस मुश्किल वक्त में हम तमाम लोगों को, तमाम कांग्रेस के परिवार को एकजुट होकर के रहना है और इनको कहना है, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस प्रतिकूल समय में हम तमाम लोगों को एकजुट होकर के रहना है।